हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। अभी हम अपना फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो उसमें हमने ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया था। आज का टॉपिक है हमारा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, यानी डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे कि डेफिनेशन क्या होती है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स, आगे साथ साथ पढ़ेंगे, आर नॉट कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर फूड। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, बट आगे स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड रिक्वायरमेंट। लेकिन वो क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं फूड के रिक्वायरमेंट के लिए। आर कॉल्ड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और ऐसे मोड को हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एक बार इसको सिंपली दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं फूड रिक्वायरमेंट के लिए। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब इसी में ही बात करते हैं एग्जाम्पल की। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। देखो, अगर आप एग्जाम्पल ले रहे हो तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल में मैं ले रही हूँ फंगी एंड एनिमल्स। देखो, फंगी है या हम बात करें एनिमल्स की, तो दोनों ही क्या है, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। डू नॉट मेक देयर ओन फूड, डू नॉट मेक देयर फूड। लेकिन अब अगर अपना खाना खुद नहीं बनाते तो ये किस पे डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किस पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली बात करें या इनडायरेक्टली बात करें, ये डिपेंड करते हैं हमारे प्लांट्स के ऊपर। ग्रीन प्लांट्स डिपेंड्स ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। अब यहाँ तक की बात हमें समझ आ गई है। अब आपको पता है कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, खुद बनाते हैं, प्रिपेयर देयर ऑन फूड यूजिंग एनर्जी। कहाँ से यूज़ करते हैं एनर्जी को, वो सनलाइट से। तो जो सन है वो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अल्टीमेट सोर्स हो गया एनर्जी का। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हेटेरोट्रोप्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर फॉर देयर फूड, स्पेशली ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। ऐसे एनिमल्स जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स। यहाँ पे मैंने कंज्यूमर की डेफिनेशन भी लिख दी है। द ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, या तो वो देखो प्लांट पे डिपेंड करेंगे, अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। तो देखो, जो मोड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दूसरी डेफिनेशन भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेटेरोट्रोप्स की, कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in living things, in living things that do not have chlorophyll, इज कॉल्ड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो दूसरी डेफिनेशन आप ये भी दे सकते हो कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जिसमें वो क्लोरोफिल नहीं होता है, उसको हम हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब एग्जाम्पल में लिखे हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स की अगर आप बात करोगे तो इसमें आ जाएंगे, येस्ट आ जाएगा आपका, येस्ट, मशरूम्स एंड मोल्ड्स। ये कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हमने क्लासिफाई किया है किसके अंडर, फंगी के अंडर। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखो, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। कितने पार्ट्स में अपने क्लासिफाई कर रहे हैं इसको, 3 पार्ट्स के अंदर। पहला होता है सेप्रोट्रोपिक, सेप्रोट्रोपिक। सेकंड आपने डिवाइड किया है इसको पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर, पैरासाइटिक। और थर्ड आ जाएगा हमारा सिम्बायोटिक। हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है हमारा सेप्रोफाइटिक,
दूसरा है हमारा पैरासाइटिक, और थर्ड है आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन। देखो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड किस पर डिपेंड करते हैं। ऑर्गेनिजम्स इस दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर, ठीक है। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन होस्ट ऑर्गेनिज्म, किसके अंदर डिपेंड करते हैं, होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म। थर्ड वन इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक मोड ऑफ एसोसिएशन में दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स म्यूचुअल बेनिफिट के लिए रहते हैं। टू organisms live together बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों का ही बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे सिंपल एक मैंने डेफिनेशन क्लियर की है, इसके साथ ही इनके एग्जांपल लिख लेते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो सैप्रोफाइटिक के एग्जांपल में क्या आएगा, यीस्ट, मशरूम, यीस्ट मशरूम्स। पैरासाइटिक के एग्जांपल में आएगा कसकटा, और आप सिम्बायोटिक के एग्जांपल में लिख सकते हो राइजोबियम। राइजोबियम एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जो प्लांट नोडल्स में रहता है, और दूसरा हम लिख सकते हैं लिकन्स। लिकन किससे मिलके बना है, लिकन मिला है फंगी और प्लस एल्गा इज इक्वल टू लिकन्स। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, यानी मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है ये बताया मैंने आपको। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक, तीनों के एक सिंपल डेफिनेशन विद एग्जाम्पल मैंने करा दिया है। तो इसके बाद में जो हमारे पास सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पैरासाइटिक है, सिम्बायोटिक है, इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो डालूंगी जिसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रहेगा कि सैप्रोफाइटिक क्या होता है, उसके रिलेटेड अगर एक्टिविटीज़ भी आपकी बुक में इंक्लूडेड है तो मैं उनके बारे में भी बताऊंगी। आज का सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।